की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय। जनपलाक ईश्वाकु सम सत्य पंथ जस राम, भरतर सरिस सस वंश अरूपार्थ सरिस गुण ग्राम। वह राजा तो ईश्वाकु राजा की तरह अपनी प्रजा का पालन करने वाला है और वह राम की तरह सत्य प्रतीक्षा है। वो भरत की भांति अपने वंश का गौरव बढ़ाने वाला है और अर्जुन की तरह गुणों का भंडार है। अग्नि सरिस दुर्दासी अति दुस्तर सिंधु समान, बल विद्धि विक्रम के सरिस गोरी तो दृढ़ जान। वो अग्नि के समान शत्रुओं से जूझने वाला है और उस पर विजय पाना समुद्र पार करने जाने की भांति कठिन है। सिंह के समान उसमें शक्ति का और पराक्रम है और वह हिमालय पर्वत के समान अड़िक है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। भूमि समानति तक्षुषु आयो, सहनशील मां सरिस दिखायो, ब्रह्मा सरिस माता वारो, शंकर सरिस कृपालु विचारो। वह पृथ्वी की तरह तितिक्षा वाला है और माँ के समान सहनशील है। ब्रह्मा की तरह सबको समान दृष्टि से देखने वाला है। शंकर जी की तरह शीघ्र प्रसन्न होकर कृपा करने वाला है। विष्णु सरिस आश्रय तिन्हीं को, कृष्ण भगत प्यारो सभी को, रंति देव सब जिनोर बाना, धर्म दूरी समाना। वह विष्णु की तरह सब पर उत्तम सहारा है। वह कृष्ण का भक्त है और सभी को प्यारा है। रंग देव के समान जिसका उदार हृदय है और याति के समान जो धर्म का पालक है। बलि समान धीरज वारो, जो प्रहलाद सरी सरी प्यारो, अग्नितवचम में जिन कीनो, अमर्यादित दंडो दीनो। वह राजा बलि की तरह अत्यंत धैर्यवान और प्रहलाद की भांति भगवान को प्यारा है। इसने अनेकों अवसर में यज्ञ किए और जो मर्यादा से बाहर जाने वाले हैं उनको इसने दंड भी दिया है। असनुरूप का किमी शाप सुहायो, कि मुन सदगुण शील बुलायो, सोचत साप बने बरसाना, असमंगल करो दिशा विधाना। जैसा सर्वगुण संपन्न राजा को शाप देना तुम्हें कैसे अच्छा लगा, तुमने उनके शील स्वभाव और सद्गुणों को कैसे भुला दिया। ऐसा कहकर वे सोचने लगे कि वह शाप भी वरदान की भांति कल्याणकारी सिद्ध हो जाए। ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए। अस विचारी भेज संदेशा, पुनर्रूप पावन दुख लेसा, मन सोचो नीति बल दीनो, अपराधी का दंड दो दीनो सन। ऐसा विचार कर उन्होंने राजा के पास साफ की सूचना दी, जिसे सुनकर राजा को लेश मात्र भी दुख नहीं हुआ। उसने मन में सोचा कि ऋषि पुत्र ने बड़ा अच्छा किया कि मुझे मगर मगर सोच निस्वार्थी, अब कछु बने उपाय, जहाँ सोइन दिन सात मह, जन्म सफल है जाए सन। आनंद में मग्न होकर राजा सोचने लगा कि अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे इन 7 दिनों में ही हमारा ये मानव जन्म सफल हो जाए। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। अस विचारी अंसन बहुत ठानो, तुलसी तटन बल सल जानो, जिन जल कृष्ण चरण रुच पावन, शिव जटान सोहतंगन भावन। ऐसा विचार कर उसने अनशन व्रत ले लिया और गंगा के तट पर बैठना उत्तम समझा, जिसका जल श्री कृष्ण के चरणों का पवित्र रस है और जो शंकर जी के जटाओं पर शोभा देकर उन्हें प्रसन्न करता है। मरणासन से सुख पावे, पाई परम पद धन कहावे, आसक्ति सिगारी त्यागी, मुनि व्रत धरियो श्याम अनुरागी। जिनकी मृत्यु समीप है वे इसका सेवन करके सुखी होते हैं और परम पद अर्थात भगवान का धाम पाकर धन्य बन जाते हैं। उन्होंने संसार के प्रति सभी आसक्तियां छोड़ दी और श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए मुनियों के समान व्रत कर धारण कर लिया। परम प्रजापालक नूतनी को, ऋषि मुनि नर भावन सभी को, सुनी मुनि सुनी सुरुचि बन ऊंचायो, उन्होंने कभी विधि उपाय सुहायो। राजा उच्च कोटि का प्रजापालक था और ऋषियों मुनियों सबको प्यारा था, इसलिए जिसने सुना वो सब आकर उनके कल्याण के लिए अपने अपने अनुभव के आधार पर उपाय बताने लगे। सदा ऋषि वर सारे, आय कृपा भाव ही धारे, हे शुभासन रूप उनमें मंगल बतन विचारियो। सभी 88,000 ऋषि कृपा करने के विचार से राजा के पास आए। उन्होंने राजा के सुंदर आसन देकर बिठाया, उन सबसे मिलकर कल्याणकारी उपाय का विचार किया। नृपबलि दिन दिन कीनो, परम अनुग्रह मन मन चीनो, कृष्ण चरित मोहि गाय सुनाओ, उन चरणन मम प्रीत बढ़ाओ सन। राजा ने अपने मन में ऋषियों की बड़ी कृपा का अनुभव करते हुए दीनता पूर्वक प्रार्थना की, आप मुझे श्री कृष्ण का चरित्र सुनाएं और उनके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ाए सन। जिन उन चरण शरण मगन उन विप्रन बलि जाऊ, उनकी गति मति सुरति लही ही वो परम पद पाऊं। जी श्री कृष्ण स्तन की चरणों की शरण में रहकर आनंद मग्न रहने वाले उन विप्रों पर मैं बलि बलि जाता हूँ। मैं भी उन्हीं की भांति स्थिति विचारधारा और श्री कृष्ण
स्मृति पाकर परम पद को पाना चाहता हूँ सन। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। लकी व्रत सुरन सुमन सरिज बरसायो, जाय निरकित मन जरमन हरसायो। देवन दुदुम्बी नाद सुहायो, साधु साधु कही निरुप बिन गायो। राजा के इस प्रकार के निश्चय को देखकर आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए, जिसे देखकर वहाँ के उपस्थित मुनि जन को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं की दुदुम्बी नगाड़े भी बजाते हुए उन्हें अच्छे लगने लगे। उन सबसे साधु साधु शब्द द्वारा प्रशंसा करते हुए राजा के गुणों की चर्चा की। वृतनत नामात मुनि ने सनमानियो, जनहित सहित सविति जित आनियो। बूझियो मरण काल जिन आयो, उन्हित का कर्तव्य बतायो। राजा के मस्तक झुकाकर मुनियों का सम्मान किया और सभी के कल्याण के साथ साथ अपना भी कल्याण का विचार चित्त में धारण करते हुए पूछा कि जिनकी मृत्यु पास आ गई है उनके लिए क्या करना उचित बताया गया है। सबन हेतु हित कर सब काला, कर्म बताऊ सो कृपाला। साही समय सकल गुण शीला, जिन प्रिय प्रभु बिन मन सुरस लीला। साथ ही सबके लिए और हर समय कल्याण करने वाले जो कर्म है दयालु जो हमें वही बताओ। वे ऐसा पूछे कि कर रहे थे कि उसी समय सब गुणों के निधान और जिन्हें प्रभु के गुण एवं उनकी लीलाएं अत्यंत प्रिय है ऐसे नव किशोर सुख भली मुद्राओ, निरकी हर्षित निरुपधीरज बधारियो। सकल विशीन उत्तीर्ण सन्मानियो, उन सुख ज्ञान वृत बहु जानियो सन। नई किशोर अवस्था वाले सुखदेव मुनि वहां आ गए। उन्हें देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता और धीरज हुआ। सभी ऋषियों ने उसको उठकर सम्मान किया, क्योंकि वे सुखदेव जी को आयु में नहीं किंतु ज्ञान में अपने से बहुत बड़ा मानते थे। नगर वेश बड़ केश सुहाए, प्रभु रस मगन दुर्गन दरी लाए। हसत लसत पागल गति धारे, बाल भावती सहल सवारे। वे नग्न थे, उनके बड़े बड़े सिर के बाल शोभा दे रहे थे। वे प्रभु के प्रेम रस में डूबे हुए थे और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। ये हंसते हुए पागलों की स्थिति से वे शोभा दे रहे थे। उनका अत्यंत सरस बाल भाव था। उनासन सन्मान है नृपुन कियो प्रणाम, कहूँ करी गुण होए यतन लहो श्याम सुख धाम। उनको आसन और आदर देकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं मुनि अब वही उपाय करो जिनसे मैं श्री कृष्ण में आनंददायक ध्यान प्राप्त कर लूं। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। संतन सुमिरन पावनकारी, मंगल करन मंगलहारी। दरस परस पद प्रोवन पायो, रसवाद सर आयो। राजा ने कहा कि संतों का स्मरण ही परम पवित्र करने वाला, कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला होता है। मैंने आप अपने सब संतों का दर्शन स्पर्श और चरणामृत पाया है। ऐसा पर मेरा सौभाग्य है कि ऐसा सुंदर अवतार मुझे प्राप्त हुआ है। जिन संगाति बड़ी बाप सदा सावन, सोए आए मोहि सुपथ बुझावन। यह घनश्याम कृपा सुखदाई, सिद्ध पुरुष चंदन रस साई। जिनका साथ बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर देने वाला होता है, वही आप मुझे सही मार्ग बताने आए हैं। ये श्री कृष्ण की सभी सुख देने वाली कृपा है। आज अपने मेरे सिद्ध पुरुषों के चरणों की रस पाने का सौभाग्य पाया सन। आई आई करुणा प्रगटावे, मरण समय निज दर्शन दिखावे। श्रम सिद्ध तो ही भुजन आयो, साधन सुगम कहो मन भायो। उन्हीं की कृपा से आप सब संत आकर कृपा दिखा रहे हैं और मेरी मृत्यु के समय मुझे दर्शन दे रहे हैं। मैं अमर हूँ। आप तो अपने आप ही बिना किसी साधन की सिद्ध है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सुगम एवं सुहावना साधन क्या है। मरणासन कौन व्रत धारे, काको ध्यान सुनाम उचारे। श्रवण सुमरन जप दिन नहीं को, कौन त्याग फल दे तमी को। जिनकी मृत्यु समीप है उन्हें कौन सा व्रत धारण करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए और किसका नाम लेना चाहिए, किनके गुण लीलादि का उन्हें श्रवण करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए तथा किनका जप करना चाहिए और क्या त्याग करना चाहिए, जिससे अमृत तरीके फल की प्राप्ति हो अर्थात जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाए। सो कहो प्रभु सकल विचारी, जगत जनन है मंगलकारी। तब दुर्लभ दर्शन मोहि भाए, करुण कारण तुम चिली आए। हे मुनि, अब सब विचार कर रहे हो कि संपूर्ण संसार के प्राणियों के लिए क्या कल्याणकारी है। संत तुम्हारे दुर्लभ दर्शन भी हमें सुलभ हो गए। ये बिना कारण की कृपा करने वाले तुम परम कृपा करके मेरे पास आए हो। यह कहना आयो नृपति, बोलियो मनुरस बोल। दऊ अमृत पद तुम ही, नृप हर रस बोल अमोल। यह सुनकर सुखदेव मुनि ने मीठे मीठे शब्दों में कहा कि राजा, मैं ये सब कहने आया हूँ। मैं अमूल्य हरि रस का अमृत पान करा कर तुम्हें परम पद पर पहुँचाऊंगा सन। जग जीवन मंगल करन, हरन सकल भव व्याधि। तुम ही सुझाओ सुगम पथ, पाओ सुगत जो जाति सन। साथ ही संसार के जीवों का कल्याण करने वाला और संसार के सभी व्याधियों को दूर करने वाला
सुगम मार्ग तुम्हें समझाऊंगा, उसी के आधार पर तुम सदगति प्राप्त कर लोगे। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। कदो कद्दो परीक्षित जनहितकारी, भयो प्रसन्न सुनि परम सुखारी, ग्रह कार्य जंजाल घनेरे, वेद शास्त्रातीतम बनेरे। उन्होंने कहा कि परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न संपूर्ण संसार के कल्याण का भाव लेकर हुआ है। मैं ऐसे प्रश्नों को सुनकर बड़ा सुखी हुआ हूँ। गृहस्थी के काम में बड़ा झंझट है, अस्तु गृहस्थियों के लिए वेद शास्त्र के अध्ययन के लिए समय निकालना अत्यंत कठिन है, इससे वे उनके लिए अगम है। निज स्वरूप को जिन न पावे, अमित ज्ञान निधि अनबर मावे, उन हित सार रूप सब गाओ, मंगल करण ज्ञान प्रगटाओ। इससे वे अपने स्वरूप को कुछ भी नहीं जान पाते और उनके अनेक अज्ञान के चक्कर में पड़कर वे भ्रमित होते रहते हैं। अस्तु ऐसे गृहस्थों के लिए मैं सार रूप में आवश्यक बातें बताकर कल्याणकारी ज्ञान प्रकट करूंगा। सन जिन दिन प्रिय जन पालन पीते, रजन नारी प्रसंग न रहीते, असत वस्तु मन जिन भर मायो, उनी मानी निज मोह बढ़ायो। सन जिन गृहस्थियों के दिन अपने परिवार के प्यारे जनों के पालन में ही बीत जाते हैं और जिनकी रातें स्त्री प्रसंग में बीत जाती हैं और जिन्हें नाशवान वस्तुएं भ्रमित करती रहती हैं और वे अपना मानकर उनके प्रति अपना मोह बढ़ाते रहते हैं। चिन चिन बिचुरन मरण निहारी, चेत विबुनाई मोह ब्रह्म भारी, उन्हित ही सुगम सुख धामा, भजे जनन मन पूरन कामा। उनका क्षण प्रतिक्षण वियोग और उनकी मृत्यु देखकर भी दोहरे मोह के कारण उन्हें अपने वास्तविक कर्तव्य की चेतना नहीं होती। उनके लिए यही सुगम सुख देने वाला उपाय है कि वो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान का भजन करे। सन कृष्ण सुकीर्तन श्रवण लीलन, गई गाई दी जन गुण शीलन, करी प्रयास भयास विडावे, मंगल नाम न चीन बरसावे। श्री कृष्ण का सुंदर कीर्तन करे, अपनी लीलाओं को सुने और उनके गुणों और शील स्वभाव का मान करके उन्हें पर रीझे। ये निरंतर इसका अभ्यास बढ़ाते रहे और ऐसी स्थिति पर पहुंचने का प्रयत्न करे कि भगवान का मंगलकारी नाम उन्हें क्षण को भी न भूलने पाए। मरण समरण उन सुमरण, परम पदन पहुँचाए, भक्ति योग को यह सरल सुगम सुपय सरसाए। मरने के समय उनका श्री कृष्ण स्मरण ही उन्हें परम पद पर पहुंचा देगा। यहाँ भक्ति योग का सरल और सुगम सुंदर मार्ग है जो हर समय आनंददायक है। द्वार परंत पितु व्यास को पायो ज्ञान महान, कृष्ण मधुर लीलन रसरन डूबन मन ललचान। द्वापर के अंत में उनके पिता श्री वेद व्यास जी ने मैंने यह महान ज्ञान प्राप्त किया था और तभी से श्री कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं के रस में डूबने को मन ललचाता रहता है। सन श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। रूप निर्गुण स्वरूप में मोह, पूर्ण निष्ठा अनुभव जोनो, कृष्ण गुण में वर्षो मोह कीचो, उन हठात मम अंतर पीछियो। ये राजा में इसके पूर्व ब्रह्मा के स्वरूप में मोहित था, उसमें मेरी पूरी निष्ठा थी, उसका मैंने अनुभव भी कर लिया था। किंतु श्री कृष्ण के गुणों में हठात मुझे अपनी ओर खींच लिया और मैं हृदय को अपने प्रेम से सींच लिया। या ही तो उन श्रवण सुहायो, मोही भागवत रस बल भायो, तुम श्री कृष्ण भगत अनुरागी, चित्त वृत्ति उन चरण न लागी। इसी से मुझको उसका सुनना अच्छा लगने लगा। मुझे भागवत का रस बहुत ही अच्छा लगता है। तुम तो प्रारंभ से ही श्री कृष्ण के भक्त हो और उनसे प्रेम करते हो, तुम्हारी चित्त की वृत्ति उन्हीं के चरणों में लगी हुई है। तुम्ही लोक पर लोक न भायो, हरि गुण गान ध्यान ललचायो, उदासीन बढ़ायु बितावे, वे अनजाने जन्म गवावे। तुम न तो संसार अच्छा लगता है, न तो तुम सर्वाधिक लोगों को पाना चाहते हो। तुम्हें तो श्री कृष्ण के गुणों का गान और उसका ध्यान अच्छा लगता है। जब अपने कल्याण साधन की ओर से उदासीन रहते हैं, वे तो अपने बड़ी से बड़ी आयु व्यर्थ ही बिता देते हैं और आयु नहीं ज्ञानता वश अनंत जन्म नष्ट कर देते हैं। सावधान जो प्रभु अनुरागी, अधुयु घड़ी करित बड़ भागी, ऋषि खटांग घड़ी देवाही, तजी सर्वत अभय पद लाही। किंतु जो अपने लक्ष्य के प्रति सावधान है और जो प्रभु के प्रेम करने वाला है, उसे तो कृत्य होने के लिए आधी ही घड़ी बहुत होती है। ऋषि खटवांग ने तो 2 ही घड़ी में सब कुछ त्याग कर अभय अर्थात भगवान का धाम प्राप्त कर लिया था। सन तुम तो 7 दिवस बद पायो, तुम सुमर का सबन कर पायो, मरण मयु मन नेक न लावे, ममता बंधन बिसरावे। तुम्हारे हाथ में तो अभी 7 दिन का लंबा समय है, इससे तुम्हारे पास तो सभी प्रकार के उपाय करने का समय है। ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को चाहिए तो मृत्यु का डर मन से निकाल दे और संसार के प्रति वह ये मेरा ममता का बंधन छोड़ दे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय।